ज्ञानेश कुमार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। बंगाल एसआईआर में 38 लाख अपीलें लंबित और सिर्फ 2% का ही निपटारा। क्या ममता के आरोप अब सच साबित होते दिख रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही थी वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जो है वो पहुंच गया है? तो क्या जिस प्रक्रिया पर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही थी, क्या उसी प्रक्रिया के आंकड़े ने अब एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर मामले में चुनाव आयोग से अब पूरा ब्यौरा मांगा है। अदालत जानना चाहती है कि आखिर कितनी अपीलें लंबित है, कितने उन मामलों की हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए और कितने ऐसी है जिनमें किसी दूसरे व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने पर आपत्ति है। और सबसे बड़ा सवाल, जब किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए तो उसकी अपील का निपटारा कितनी तेजी से होना चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होना सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, यही नाम तय करता है कि चुनाव के दिन आपका लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन यहां कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। कर्नाटक से भी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो क्या एसआईआर को लेकर विपक्ष जिस प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा था उसमें वाकई ऐसी खामियां हैं जिनमें अब सुप्रीम कोर्ट और दूसरे राज्य की सरकारें भी सवाल उठा रही है? तो आज की पूरी रिपोर्ट इसी पर है, विस्तार से बताएंगे ज्ञानेश कुमार पर अब कैसे बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से चुनाव आयोग और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाती रही हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से जो है वो हटा दिया जा रहा है और इसका राजनीतिक असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी पड़ा। टीएमसी की तरफ से बार बार यह दावा भी किया गया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और इसका असर सीधे मतदाताओं के अधिकार पर पड़ा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाए कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है और वो चुनाव हारी नहीं, उन्हें हराया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट में सामने आया 38 लाख अपीलों का आंकड़ा, जिससे ज्ञानेश कुमार से कोर्ट ने जवाब मांगा है। देखिए, हेडलाइंस आपको बताते हैं। हेडलाइंस देखिए, 38 लाख अपीलें लंबित, सिर्फ 2% का निपटारा। बंगाल एसआईआर पर एससी ने इसी से मांगा जवाब। दूसरी हेडलाइंस देखिए, बंगाल एसआईआर केस, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा 38 लाख लंबित अपीलों का ब्यौरा। वोटर लिस्ट ने नाम काटने पर नई बहस तेज। तीसरी रिपोर्ट देखिए, पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर प्रक्रिया जो मामला है उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को लंबी बहस हुई। अदालत के समक्ष लंबित अपीलें, मतदाता सूची के नाम हटाए जाने, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और आगामी चुनाव पर संबंधित प्रभाव जैसे मुद्दे उठे। टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकराचार्य ने दावा किया कि लाखों लोगों के नाम सूची से हटाए गए और बड़ी संख्या में अपीलें अब भी लंबित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत आंकड़े मांगे हैं और यह भी कहा कि लंबित अपीलों के कारण किसी नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि करीब 38.10 लाख अपीलें ट्रिब्यूनल के सामने आई है, लेकिन उनमें से बड़े संख्या में मामले अभी भी लंबित है। आरटीआई से प्राप्त आंकड़े के आधार पर अदालत को बताया गया कि 7 अगस्त तक कुल 38,10,620 अपीलों में से सिर्फ 82,782 मामले का ही निपटारा हुआ था, यानी करीब 21.7% मामले पर ही फैसला हो पाया था। अब जरा इस आंकड़े को समझिए, अगर लाखों लोग अपनी नागरिकता या वोटर लिस्ट में अपने नाम को लेकर अपील कर रहे हैं, उनमें से लगभग 98% मामले अभी भी लंबित हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेगा कि इस प्रक्रिया की रफ्तार क्या पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी स्थिति पर चिंता जताई है। सबसे बड़ा पेच इन 38 लाख अपीलों में आखिर है क्या? सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकराचार्य ने आरटीआई से मिले आंकड़े का हवाला देते हुए बताया कि करीब 38 लाख अपीलें ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के खिलाफ है, जबकि करीब 7 लाख अपीलें उन लोगों की है जिनके नाम हटाए गए थे, वे वापस शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। यानी कुल तस्वीरों में अब तक महत्वपूर्ण फर्क सामने आया है। एक तरफ वे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों हटाया गया, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में क्यों शामिल किया गया। वही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन अपीलों को अलग अलग वर्गीकरण करके आंकड़ा मांगा है। अदालत का सवाल बेहद सीधा है
अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है तो उसकी अपील लंबित है, तो उसके मामले में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची से बना रहता है और कोई दूसरा उसकी वैधता को चुनौती देता है तो उस व्यक्ति का अधिकार तुरंत खत्म नहीं होता है। लेकिन अगर किसी वास्तविक मतदाता का नाम ही सूची से बाहर हो गया और उसकी अपील महीनों तक लंबित रही तो वह चुनाव के समय मतदान से वंचित हो सकते हैं। यही अंतर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को बड़ा बनाती है। टीएमसी ने जीत के अंतर और हटाए गए नामों का मुद्दा भी उठाया। सुनवाई में टीएमसी की ओर से कल्याण बनर्जी ने यह दावा भी रखा कि पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम रहा है। उनकी दलील थी कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जितने वोटों से उम्मीदवार हारे उससे ज्यादा मतदाताओं के नाम जो है वो हटाए गए। उन्होंने 31 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े का हवाला देते हुए अदालत से चुनाव आयोग से विस्तृत डेटा जो है वो मांगने की अपील की। अब सवाल दस्तावेजों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर जांचे जाएंगे। यही वह हिस्सा है जिस पर राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विपक्ष लंबे समय से चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और उसके नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत आंकड़े की मांग की है। अब सवाल यह है कि आयोग अदालत के सामने क्या डेटा रखता है, कितने नाम हटाए गए, कितने लोगों ने अपील की, कितने मामले में नाम वापस जोड़े गए, कितने मामले अभी लंबित हैं और सबसे अहम जिन लोगों के नाम हटाए गए उनकी अपीलों पर कितनी तेजी से सुनवाई हुई। यही आंकड़ा आगे की तस्वीर को जो है वो साफ कर सकता है। कर्नाटक से भी आई बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में एसआईआर के आंकड़े को लेकर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। डीके शिव कुमार ने कहा है कि कर्नाटक में एसआईआर के दौरान सामने आए आंकड़े चिंताजनक है। उनके मुताबिक करीब 1.08 करोड़ मतदाताओं को एएसडीडीओ श्रेणी में रखा गया है। एएसडीडीओ का मतलब होता है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट एंड अदर्स। इसके अलावा करीब 43.8 लाख मतदाताओं को नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है, जिनके मामले में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या 2002 की वोटर लिस्ट से लिंक न होने जैसे वजह बताई गई है। डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिन मतदाताओं को नोटिस मिलना है उन्हें जवाब देने और दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। यानी एक तरफ बंगाल में सुप्रीम कोर्ट लंबित अपीलों के आंकड़ों पर सवाल कर रहा है और दूसरी तरफ कर्नाटक में राज्य के मुख्यमंत्री एसआईआर के आंकड़ों और प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं। अब असली सवाल इन सब चीजों को देखकर यही लग रहा है कि क्या ममता के आरोप सही साबित हो रहे हैं। ममता बनर्जी पहले से ही कहती रही हैं कि एसआईआर के जरिए लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने लाखों लंबित अपीलों का आंकड़ा है। अदालत खुद पूछ रहा है कि जिन लोगों के नाम हटे हैं उनकी अपीलों का क्या हुआ। अदालत चुनाव आयोग से अलग अलग श्रेणियों में पूरा डेटा मांग रहा है। ममता बनर्जी के आरोपों की जांच के लिए अब वही चीज सामने आ रही है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, डेटा। और अगर उसी डेटा में यह साबित होता है कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम जो है वो गलत तरीके से हटे हैं, अगर उनकी अपीलें सही समय पर नहीं सुनी गई तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जो है बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी दावा नहीं, डेटा। अब बंगाल एसआईआर में अगली नजर चुनाव आयोग के जवाब पर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर लंबित अपीलों पर पूरा ब्यौरा मांगा। कितने मामले में नाम हटाए गए, कितने में जोड़े गए, कितने नाम शामिल करने की मांग से, कितने क्रॉस अपीलों और कितने ट्रिब्यूनल पर कितना बोझ है। और देखना होगा कि चुनाव आयोग अदालत के सामने क्या आंकड़े रखती है और इन आंकड़ों से एसआईआर की पूरी तस्वीर कितनी साफ होती है। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, इस पर सबकी नजर है। क्योंकि अगर आंकड़े से विपक्ष के आरोपों में दम दिखाई देता है तो सवाल सिर्फ ज्ञानेश कुमार की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी बहस और तेज हो सकती है और इसका राजनीतिक असर भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ सकता है। फिलहाल फैसला न ममता के आरोप के पक्ष में है न चुनाव आयोग के खिलाफ फैसला है। फिलहाल फैसला न ममता के आरोप के पक्ष में है न चुनाव आयोग के खिलाफ फैसला अब आंकड़े करेंगे और यही वजह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई बेहद अहम होने वाली है। क्या एसआईआर में सचमुच कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है? क्या लाखों मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं या फिर आंकड़े की अलग व्याख्या करके राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है? इन सवालों का जवाब अदालत में आने वाले डेटा से मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।